सर 7th। 7। चलो लेक्चर 7 है, स्टेट है, आज है। कौन बोलेगा स्टार्ट किससे करें, जल्दी बताओ। अर्नव, यस अर्नव आपसे स्टार्ट कर ले। ओके सर। अर्नव क्वेश्चन आता है, जैसे अभी तक जो हमने किए थे इक्वेशन, ये 2 लाइंस होती थी, ठीक है, और इनकी कंबाइंड इक्वेशन जो होती थी वो होमोजेनस होती थी, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hx स्क्वायर, यही होती थी ना इक्वेशन। यस सर। अब होमोजेनस इक्वेशन का इंटरसेक्शन पॉइंट हमेशा क्या होता था, ऑरिजिन। ये 2 लाइंस को Origin. रिप्रेजेंट करता था जिनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, ऑरिजिन। सर एक हमने चीज पढ़ी थी, एक और चीज पढ़ी थी, tan थीटा 2 लाइंस के बीच का एंगल जो होता है वो फॉर्मूला ये था, tan h स्क्वायर माइनस ab ओवर a प्लस, ये Yes, फॉर्मूला भी पढ़ा था 2 लाइंस के बीच के एंगल का, यस सर पढ़ा था। ठीक है। अब जो है क्वेश्चन वो है क्या, कि हमारे को क्या निकालना है। जैसे मैंने बोला इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन देखिए, पेयर ऑफ लाइन, बट इसमें 3 फैक्टर्स हमने जोड़ दिए हैं। कौन कौन से, 2gx प्लस 2fy सर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस ये जोड़ दिया। अब इसकी वजह से ये जो लाइंस हैं मे और मे नॉट पास थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट है, ओरिजिन हो या ना, सही है। सर, तो ये अब होमोजेनस नहीं रहे। हाँ होमोजेनस नहीं है इसकी वजह से। या अगर ये कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा है, ये पी जो है क्या है, अल्फा अल्फा कॉमा कॉमा बीटा। अब सबसे पहली तो एक चीज आती है, ये अगर 2 लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अगर 2 लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसकी एक कंडीशन होती है हमारी, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0। ये बात समझ आ गई बच्चे। सर ये कंडीशन किस चीज के लिए है? 2 लाइंस रिप्रेजेंट, ये इक्वेशन जो दे रखी थी ऊपर वाली, ये 2 लाइंस को अगर रिप्रेजेंट करेगा तो उसकी कंडीशन है ए बी सी अच्छा प्लस ओके टू सर। एफ जी एच माइनस ए स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कोई डाउट? यस सर। नो सर। चलो, अब ये 2 लाइंस रिप्रेजेंट करने की कंडीशन आ गई। दूसरी बात, अब लेट अस सपोज ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, सर अल्फा कॉमा बीटा। अल्फा कॉमा बीटा। ये अगर निकालना है, क्या कर बोल रहा हूं मैं, ये अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे। एक ट्रिक होती है इसके लिए, या तो सेपरेट इक्वेशन निकाल लो, दूसरा तरीका ये है, यहाँ पे देखो, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो बच्चे, यस सर हो जाएगा सर। विद रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। विद रिस्पेक्ट टू किसके डिफरेंशिएट करना है, सर एक्स और वाई को क्या मानना है हमने, कांस्टेंट। ठीक है। ए एक्स स्क्वायर का क्या आएगा डिफरेंशिएशन, 2ax और बी वाई स्क्वायर का क्या आएगा 2by dx प्लस ना, 0। वाई अच्छा हाँ कांस्टेंट यस सर है ना, कांस्टेंट है यस। अच्छा 2h, इसका क्या आएगा, सर इसका आ जाएगा 2hy और नेक्स्ट वाले का क्या आएगा, 2g आगे वालों का 0। 0। अब इसी इक्वेशन को, ऊपर वाली इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर दो, x को कांस्टेंट मान लो। किसको डिफरेंशिएट कर दो, इस इक्वेशन सर को y के विद रिस्पेक्ट में। रिस्पेक्ट टू हाँ y। बोल क्या आएगा, हाँ सर बोल आंसर क्या आएगा। सर ax स्क्वायर का तो 0 आ जाएगा, फिर 2by प्लस 2hx प्लस 0 प्लस 2f प्लस 0 इज इक्वल टू। ये बात समझ आ गई, यानी पहली इक्वेशन यस हो गई ax प्लस एच वाई प्लस जी इक्वल टू 0, बी वाई प्लस एच एक्स प्लस एफ इज इक्वल टू 0। शायद मैंने कुछ गलत लिखा है कहीं पे, पहली वाली इक्वेशन में एच वाई था ना, सही है। यस सर। ये इक्वेशन थर्ड हो गई, ये इक्वेशन फोर्थ हो गई। सॉल्व दिस टू गेट अल्फा कॉमा बीटा दैट इज इंटरसेक्शन पॉइंट। कोई डाउट?
नो सर। ठीक है, ये बात समझ आ गई। यस। आ, ये दोनों बातें क्लियर है। यस सर, क्लियर। अच्छा, दोनों लाइंस के बीच का इंटरसेक्ट एंगल क्या होता है? दोनों लाइंस के बीच का एंगल सेम होता है जो यस। पहले होता था, एच स्क्वायर माइनस ए बी ओवर ए प्लस बी। बच्चे ये तीनों चीजों एक बार याद कर लो, यस सर, 2 मिनट। जल्दी से याद करो एक बारी, क्योंकि इसको क्वेश्चंस में आएगा। अनीश, बात समझ आई है अभी तक? यस सर। चलो, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। चलो, अब एक चीज और देखते हैं। अगर मैं ये बोलता हूँ ये दोनों पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है, अगर ये दोनों पेयर ऑफ क्या है? अनीश, तुम बोलना। अनीश, यस सर। अगर ये दोनों पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है, ठीक है, ऐसे है, सही है, तो इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? इन दोनों लाइंस के बीच का क्या बोल रहा हूं मैं? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला यूज करेंगे सीधा, टू ट्वाइस ऑफ अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस ए सी ओवर ए इंटू ए प्लस बी, अंडर रूट में है ये, और टू अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस ए सी ओवर ए इंटू ए प्लस बी। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। ये फॉर्मूला है, मेरे को इसको कुछ बताना नहीं है, आपको याद करना है बस। सही है। यस सर। अच्छा, अब दूसरी बात, एक और चीज, इसका मतलब क्या है? अगर मैं इसके बारे में बोलता हूँ, इफ दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, क्या बोला मैंने? इस इक्वेशन के बारे में क्या बोला है, जल्दी बताओ। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन, तो उसकी कंडीशन क्या होगी? इफ दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, व्हाट इज द कंडीशन? सही है। अच्छा, लाइंस को रिप्रेजेंट करने की कंडीशन क्या होती है? सर डेल्टा इक्वल टू 0, ए बी सी प्लस 2 FGH माइनस ए स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हाँ, चलो, अब एच स्क्वायर की वैल्यू, पैरेलल लाइंस है तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? ए बी आना चाहिए। देखो इससे, क्योंकि यस। tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल 0 हो गया, tan 0 0, एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी। यहाँ पे एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी डाल दूं यस सर। तो ये क्या आएगा? ए बी सी प्लस 2FG इंटू रूट ए बी, यही है ना, यस माइनस सर। ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी ए बी। माइनस ये और ये कट गया। फर्स्ट एंड लास्ट। यस सर। अब राइट साइड ले जाओ इस सबको, तो क्या आएगा? ए एफ का स्क्वायर प्लस बी जी का स्क्वायर माइनस 2√A इंटू एफ रूट बी इंटू जी। ये देखना एक बार, ये बात समझ आ गई? यस सर। अब इसको लिख सकते हो आप, √A F का प्लस माइनस रूट बी जी का होल स्क्वायर। यस सर। यस सर। सही है। तो √A F इज इक्वल टू रूट बी इंटू जी आ गया, ये बात समझ आ गई? यस सर। इसको आप ऐसे लिखते हो, √A/B इज इक्वल टू G/F। यस सर। यहाँ तक बात समझ आ गई? यस सर। अब ये देखो, मैंने लिखा था √A/B इज इक्वल टू G/F। इसमें ना रूट बी से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे। किससे मल्टीप्लाई कर दो? रूट बी।
तो रूट अंडर ए बी से बाय बी। ए बी अपॉन बी इज इक्वल टू जी अपॉन एफ। सही है। यस रूट ए यस बी सर। की वैल्यू क्या किसके बराबर है? एच। एच अपॉन बी इज इक्वल टू जी अपॉन एफ। सही है। यस सर। अच्छा और एक और कंडीशन थी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी भी थी। एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी। यस सर। तो एच अपॉन बी इज इक्वल टू कितना आ गया? ए बाय एच भी आ गया। ए बाय एच। यस सर। तो दिस इज द कंडीशन for this equation to represent a pair of parallel lines. This is the condition for this equation to represent a pair of parallel lines. ये बात क्लियर है? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। अब हाँ बोल। सर रूट ए बी बाय बी से आप दोबारा बता दो, मेरा नेट चला गया था। देखो बच्चे, रूट ए बी कहाँ से बता दूं? सर जो आपने राइट साइड में रूट ए बाय बी को होल मल्टीप्लाई बाय बी किया था ना ऊपर नीचे, वहां से। अच्छा यहाँ पे ये चीज समझ आ गई थी। यस सर। अब इसके नीचे मैंने रूट ए बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो यस सर। ऊपर रूट ए बी आ गया, ये बात समझ आ गई, और नीचे बी अलग आ गया। यस सर। तो बी रूट ए बी की वैल्यू एच के बराबर गिवन ही है पैरेलल लाइंस यस पे। सर। तो जी बाय एफ इज इक्वल टू एच बाय बी हो गया। यस सर। आप यहां से ये देखिएगा तो ए बाय एच की वैल्यू क्या है? एच बाय बी के बराबर है। यस सर। तो मैंने ये कंडीशन बोल दी, दिस इज द कंडीशन फॉर द इक्वेशन दिस टू रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइन। कोई डाउट? नो सर। अच्छा अब सबसे पहले ना एक बच्चा रिपीट करेगा, और वो नव्या। सर Yes, sir. सर हम इसके अंदर एक और भी चीज बोल सकते हैं ना कि हमने निकाला एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ए एच और बी जीपी में होनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, चलो नव्या। Yes, sir. नव्या अब जल्दी से बता दे मैंने क्या क्या चीजें बताई है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी, ये दो लाइंस हैं जिनका इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन नहीं है। नहीं सही है। है। Yes, हाँ। sir. अब अगर मैंने बोला इफ दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट टू लाइंस, उसकी कंडीशन क्या है? Sir, ABC plus 2FGH minus AF square minus BG square minus CH square is equals to 0. अच्छा इनका इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं इन दोनों लाइंस का? सर पहले x से डिफरेंशिएट कर लेंगे, फिर विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर लेंगे। जो दो इक्वेशंस मगर मिलेंगी एक्स उन्हें के सॉल्व रिस्पेक्ट में करके। जब एक मिनट नव्या, एक्स के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो किसको कांस्टेंट मानेंगे? सर y को कांस्टेंट मानेंगे, और और जब वाई y के के रिस्पेक्ट में रिस्पेक्ट में करेंगे तो x को कांस्टेंट मानेंगे। और इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? सर p आएगा, अल्फा कॉमा ये बीटा अल्फा बीटा। इंटरसेक्शन। दोनों लाइंस के बीच का एंगल का फॉर्मूला क्या है, जल्दी बता दे। सर 2 √h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी कब होगा? सर जब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। ए प्लस बी जीरो कब होगा? जब लाइंस परपेंडिकुलर। जब लाइंस क्या है? सही है। परपेंडिकुलर। यस और सर। एक कंडीशन और बता दे, इफ दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, तो कंडीशन क्या थी? सर a by h is equals to h by b is equals to g by f। चलो ये बात क्लियर है नव्या अभी तक? यस सर। चलो अब नेक्स्ट बोलेगा नवीन। नवीन चलो नवीन की आवाज नहीं आ रही। कौन बोलेगा बच्चे अपनी मर्जी से? कृष्णा। मेरी उज्जवल तुम्हारी आवाज है ना 2-3 दिन से बच्चे बहुत धीरे होती है, सुनाई देता नहीं है ज्यादा, इसलिए बोलता नहीं मतलब। हाँ सर। हाँ कृष्णा अब तुम बोल लो, ठीक है? कृष्णा 5 क्वेश्चन है आज, वो एक बार ही देखते हैं कैसे कैसे करने। अच्छा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8y प्लस लैम्डा। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन। क्वेश्चन समझ आ गया? हाँ सर। चलो बताओ, आप इसको कंपेयर कर लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी 2h x y
प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। a की वैल्यू कितनी है जल्दी बोल। सर 1। 1 b की वैल्यू, सर 2। h की वैल्यू 3/2। 3/2, g की वैल्यू, सर हमारा 2। f की वैल्यू, सर 4। लैम्डा की वैल्यू, सर लैम्डा सी। c इक्वल्स टू लैम्डा। सॉरी, अब कंडीशन क्या थी? सर h/b इज इक्वल टू g। सर वो था ना फिर। अच्छा, मैंने लाइंस की बोला है, ये 2 लाइंस रिप्रेजेंट कर रहे। अच्छा अच्छा ओके। ए बी सी कितना आया जल्दी बता, ए बी सी का। सर 2 लैम्डा। 1 इंटू 2 इंटू लैम्डा प्लस 2fgh कितना आया? सर 8 into 2 16 into h हमारा 24। ए एफ स्क्वायर कितना आया? सर 16। सर 2 into g ये बात स्क्वायर। समझ आ रही है? सर सर नहीं, कुछ मैंने गलत बी हो जी गया शायद। जी जी, हाँ गलत लिख दिया। बता क्या आएगा? बी जी स्क्वायर कितना आया? बी कितना? 2 इंटू जी कितना? 2 का स्क्वायर और लैम्डा इंटू ये सी के h लिए स्क्वायर लैम्डा। तो 9 एच by 4। स्क्वायर कितना है? 3 9 by बाई 4 टू का होल। ये बात समझ आ गई? हाँ सर। 2 लैम्डा प्लस कितना आया हमारा? 2 से 2 कट गया, 2 को 8 24 24 माइनस 16 16 माइनस minus 8 8 माइनस minus 9 बाय 9/4 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अच्छा फिर सर लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी इससे। 2 लैम्डा माइनस ये कितना आ और गया? लैम्डा माइनस लैम्डा बाय माइनस 4 प्लस ये तो 0 हो गया। 0 लैम्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 0। सही है। अब दूसरी चीज इस क्वेश्चन में बोला है, फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ। क्या निकालना है? इंटरसेक्शन पॉइंट। फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट। कैसे निकालेंगे? इक्वेशन क्या हो गई अब? एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8y इज इक्वल टू 0। इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर, जल्दी से बता क्या आया? सर 2x plus 3y plus 4y। हाँ वो 0 जाएगा सर सही है। और आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर क्या आया? x पे 0 जाएगा सर। सर 3x plus 4y plus 8। सही है, ये बात समझ आ गई। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 3 से, इसे 2 से। ठीक है, कितना आ जाएगा? 6x प्लस plus 9y plus 12 is equal to 9y 0। प्लस 12 इज इक्वल टू 0। फिर इसमें 6x सर प्लस 6x 8y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो साइड सब सब्ट्रैक्ट किया, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 4 आ गया। ये बात समझ आ गई? फिर इक्वेशन में पुट कर देंगे सर 2x plus 3y plus 4। हाँ, 2x प्लस 3y 12 मैंने प्लस सेट 4 है। इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 8 है। माइनस 8,4 इज द इंटरसेक्शन पॉइंट। कोई डाउट? नहीं सर। बात समझ सर आ गई है ढंग से? क्वेश्चन तो हाँ लिखा बोल। था कि ये जो दो पैरेलल लाइंस के इक्वेशन था ना सर, आपने लिखा था। नहीं नहीं, मैंने बोला था पहले, ये बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट 2 लाइंस। अच्छा सर, मुझे ठीक लगा है, लगा था कि पैरेलल लाइंस का है, तभी मैंने फिर वो कोई बात नहीं बच्चे, कोई शायद मैंने ही बताने में गलती कर दी। ठीक है, ठीक है सर। चलो आप दूसरी चीज देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास आता है क्वेश्चन, लेट अस सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 2√2 xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4√2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कोई डाउट है क्वेश्चन में अभी तक? कौन बोलेगा? मेरे हिसाब से बोलेगा पूर्वी बच्चे बोलेगी। यस सर। चलो पूर्वी बच्चे, अब क्वेश्चन है, ये है फाइंड द सेपरेट इक्वेशंस ऑफ द टू लाइन। फाइंड द सेपरेट इक्वेशंस ऑफ द टू लाइन। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर।
अब पूर्वी बच्चे ढंग से सुनना इस चीज को, ये देखना बस खाली होमोजेनस पार्ट। कौन सा पार्ट देखना? होमोजेनियस। तो होमोजेनस पार्ट में एक्स स्क्वायर प्लस 2√2y प्लस 2y²। इसका ये बताओ मेरे को पूर्वी बच्चे, ये किसी का होल स्क्वायर है? यस सर। ये बात समझ आ गई? यस सर। अब मैं इसको ऐसे दोनों इक्वेशंस अगर लिखोगे तो ये लिखना x+√2y प्लस c1 और x+√2y प्लस c2, ये दोनों इक्वेशंस होंगी। इसकी वजह से कांस्टेंट आया था ना, यस सर। तो मैंने कांस्टेंट c1 c2 निकालना, मेन एम ये हो गया। ये बात समझ आ गई? यस सर। सर मुझे ये स्टेप क्लियर अब नहीं c1 c2 क्या सर, ये वाला स्टेप क्लियर नहीं हुआ। बच्चे? ये देख x+√2y प्लस c1, ये जो x+√2y का होल स्क्वायर है, यस और नो? यस सर। अब मैंने इस अच्छा, वेक्टर की वजह से क्या समझ गया आना सर, है? समझ गया ब- सर। ठीक है। कांस्टेंट पार्ट जो एक्स्ट्रा में आ रहा है वो इसी से अच्छा, अब पूर्वी बच्चे, यस सर। पूर्वी ये बता ऊपर कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? इस वाले में कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? सर 1। 1 है। यहाँ पे कांस्टेंट क्या आएगा? इन दोनों में कांस्टेंट को क्या आएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट वाली वैल्यू क्या आएगी? c1 इंटू c2 ही आएगी ना। यस सर। यस सर। बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा, अब पूर्वी बच्चे यहाँ पे ऊपर x y का कोफिशिएंट क्या है? सर 4√2। अब यहाँ पे y का कोफिशिएंट निकालते हैं। √2y को किससे मल्टीप्लाई करना है? अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई सर करेंगे तो y आएगा। यस सर। √2 इंटू c2 आएगा, यस और नो? यस सर। और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। ये बात समझ आ रही है? यस सर। और इसके अलावा कहीं c1 c2 आएगा, y आएगा, वो y का स्क्वायर आएगा, y नहीं आएगा। ये बात समझ आ गई? यस सर। c1 प्लस c2 इक्वल टू 4। एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई, सही है। अब ऊपर से Yes, sir. बताओ x का कोफिशिएंट क्या है? x का कोफिशिएंट क्या है, जल्दी बताओ। 4। 4 है। और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, जल्दी बताओ। सर कहाँ पे? ये जो ये वाली इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन से x का कोफिशिएंट क्या आएगा? x को किससे? c1 से मल्टीप्लाई किया, यस सर। और और दूसरे इस वाले को x C2 को से। c2, तो c1 प्लस c2 आ गया 4। यस सर। 3 इक्वेशंस आ गई, वन फर्स्ट सेकंड थर्ड। इससे c1 c2 निकालना है तुमने, ठीक है। यस सर। ओके। अब c1 की वैल्यू इसके अंदर डाल दूं मैं, यस और नो? यस सर। ये बोलो समझ आया कि नहीं यस सर आ गया। बच्चे? सर अब आप एक बार वे- बोलो। सर C1 C2 इज इक्वल टू 1 के पार्ट से एक बार समझा दीजिए, समझ में नहीं आया। c1 c2 की वैल्यू 1 थी, वो मैंने c1 की वैल्यू इसमें डाल दी, c2 की वैल्यू इसमें, c1 की वैल्यू 1/c2 इसमें डाल दी, यस सही सर। है। अब मैं इसको सर नहीं, सॉल्व ये कर रहा हूँ। इक्वेशन कैसे आई? C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 4। ये तो इससे निकाली ना बच्चे। y का कोफिशिएंट क्या है ऊपर बता एक बारी। y का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, देख। सर 4√2। 4√2, ये बात समझ आ गई। यस सर। अब यहाँ पे देख, y का √2y को किससे मल्टीप्लाई किया? c2 से। और √2y को इसको c1 से मल्टीप्लाई किया। ये बात समझ आ गई, यस सर आ गया। सही है। अब c2 की वैल्यू निकालनी है तो क्या आएगी हमारे पास, वो देख लेते।
C2 इज इक्वल टू 4 सर प्लस माइनस C2 की बी स्क्वायर। वैल्यू 2 + -√3 आएगी। हाँ अभी देख लेते हैं। 4 4 16 -4 अपॉन 2, तो ये आ गया, आ जाएगा हमारा 2 + -√3। क्या यही आएगी ना पूर्वी? यस सर। चलो अब मेरी पहली इक्वेशन ये वाली, x + √2y + C2, ये वाली इक्वेशन जो है, ये वाली इक्वेशन सही है, ये वाली इक्वेशन सही है। अगर 2 यस सर। + √3 ले लिया, ये एक इक्वेशन हो गई। अब C1 की वैल्यू क्या आएगी बता सकते हो? C1 की वैल्यू आएगी, अगर पॉजिटिव वाले में ले रहा हूँ, C1 = 1/2 + √3 आएगा। यस सर। तो ये अगर इसको सॉल्व करोगे, रैशनलाइज करोगे, तो 2 - √3 हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है? यस। आप ये बताओ पूर्वी, ये इक्वेशन सेपरेट है और ये इक्वेशन सेपरेट, समझ आ गई? यस सर। आप सेपरेट इक्वेशन समझ आ गई है ना? अगर 2 - √3 इधर डाल दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 + √3 आ जाए। यस सर आ तो गया। सेपरेट इक्वेशंस ऑफ द लाइंस आर x + √2y + 2 + √3, और दूसरी इक्वेशन होगी x + √2y + 2 - √3। ठीक है। यस सर। अब दोनों लाइंस के बीच में अगर डिस्टेंस भी निकालना है तो फॉर्मूला क्या आएगा? 2 + √3। अगर दूसरा ये होता था ना फॉर्मूला, C1 - C2 अपॉन √a² + b², जो स्ट्रेट लाइन में पड़ा है। यस सर। 2 + √3 - 2 - √3 अपॉन a² + b² कितना हो गया? 1² + 1 √2 का स्क्वायर होल + स्क्वायर। √2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2√3/5। सही है। दिस इज यस द सर। डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन। एनी डाउट बच्चे? नो सर। चलो एक और क्वेश्चन देखेंगे। कृष्ण, चलो अमन, हर्षित, बच्चे कोई तो बोलेगा। अमन बोल क्यों सर नहीं मैं रहे? बोलूं? उज्जवल चलो बोलो, आवाज धीरे आती है, बस दिक्कत यही होती है। सही है उज्जवल, इसमें सेपरेट इक्वेशन निकालनी है दोनों लाइंस की। यस सर। ठीक है। अच्छा उज्जवल, होमोजेनस पार्ट क्या है जल्दी बता। सर x² - 5xy + 4y²। x² - 4xy प्लस -xy + 4y²। ये समझ आ गई बात? यस सर। ये बात समझ आ गई? यस सर। ये क्लियर है? यस सर, ये वाला पार्ट। x - y + c1 आएगा, दूसरे में x - 4y + C2। ये बात समझ आ गई? अब क्या निकालना है? सर C1 C2 की वैल्यू निकालनी है। C1 और C2। अब इधर कांस्टेंट की वैल्यू क्या है जल्दी बता। -2। C1 C2 कितना आ गया? -2। अब x y का ओवेंट क्या है ऊपर, सर 2। और नीचे क्या आएगा y का ओवेंट? 2। सो ये हो जाएगा -C2 - 4C1 = 2। कोई डाउट? नो सर। सही है। अब x का ओवेंट क्या है जल्दी बता। सर 1। 1। अब नीचे क्या है x का ओवेंट? सर 1 और 1। C1 + C2 = 1। कोई डाउट है? नो सर। अच्छा इन दोनों इक्वेशन से, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से C1 C2 निकाल लेते हैं, ऐड कर दो। यस सर, तो ये आ जाएगा -3C1 = 3। सही है। C1 = यस सर। C1 की वैल्यू इसमें डाल दी। 2। सही है। ये बात समझ आ गई? सर C2 की वैल्यू 2 आनी चाहिए ना? अच्छा ये लो 2। ठीक है। यस सर।
अब इन दोनों को C1 C2 देखो, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? यस सर। तो इक्वेशन क्या हो गई? x minus y plus minus 1 x minus 4y plus 2 is equal to 0. बात समझ आ गई? यस सर। चलो नव्या बच्चे, बात समझ आई है अभी तक? यस सर। चलो अब इसमें टोटल 6 क्वेश्चन दे रखे एक्सरसाइज में। क्वेश्चन बेस्ड ऑन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ऑरिजिन। फॉर्मूले याद कर लेना और बस ये 6 क्वेश्चन हैं वो खत्म कर देना। कल हमारा ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद अभी हमने ऑब्लिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं की है ना? नो सर। अच्छा, एक एंगल बाइसेक्टर वाला टॉपिक भी नहीं किया और ये नहीं किया और एक शॉर्टकट नहीं किया। 2-4 शॉर्टकट सर कर। एंगल बाइसेक्टर आप बोलो। कर नहीं लिया था? एंगल बाइसेक्टर का एक टॉपिक है, 2-3 एक्सरसाइज बनती है बच्चे, उसको करना है। और सर वो वाला क्वेश्चन का हिंट दे दो, एरिया वाला जो है क्वेश्चन 10। अच्छा, क्वेश्चन का हिंट दो। देखो, जो आपको क्वेश्चन का हिंट चाहिए ना बच्चे, वो ट्राइंगल ये बन OAB। ये पॉइंट आएगा 1/L+MM1 और दूसरा आएगा 1M1/L+ MM1। 10th क्वेश्चन का हिंट जो चाहिए। ऐसी बी क्या आएगा? वो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल बनाओगे, ये बन जाएगा 0 0 1/L+MM1 M1/L+MM1। यही है ना? यस सर। और M2/L+MM2। ठीक है, और ये क्या आएगा? 0 0। बच्चे आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ऊपर आएगा M2 माइनस M1 और नीचे आएगा L² प्लस LM M1 प्लस M2 शायद, और M² M1 M2 है, यही आएगा। को सॉल्व कर लेना। M2 माइनस M1 की वैल्यू क्या होगी? M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर माइनस 4 M1 M2। ठीक है, और नीचे जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे लिख देना। सही है। अब M1 प्लस M2 की वैल्यू डाल देना, क्या? -2h/b और M1 M2 की वैल्यू क्या डाल देना? a/b। कोई डाउट है अब? नो सर, क्लियर हो गया। हो जाएगा। यस सर। चलो नेक्स्ट क्लास में करेंगे अब। ठीक है, थैंक यू बच्चे।